मछुआरा अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, इसलिए मछलियाँ पकड़ के अपना गुजारा करता था। रमेश रोज 10-12 मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बाजार में जाके बेचता। इससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। वो जिस बाजार में मछलियाँ बेचता था, वहाँ दूर-दूर से लोग आते थे और व्यापार करते थे। ये बाजार रमेश के घर के पास ही था। एक बार बाजार में मछलियाँ बेचते-बेचते रमेश ने अपने मछुआरे साथी को देखा। वो एक बड़ी मछली बेच रहा था, जिसका उसे बहुत अच्छा दाम मिल रहा था। ये देखकर रमेश सोचने लगा, मैं ये छोटी छोटी मछलियाँ बेच के इतना नहीं कमा पाता, और इसने ये बड़ी मछली बेचकर एक ही बार में इतना कमा लिया। मैं भी कल से बड़ी मछलियाँ पकड़ूंगा और उसका अच्छा दाम लूंगा। रमेश ने ठान लिया कि आज से वो सिर्फ बड़ी मछलियाँ ही पकड़ेगा और बड़ा व्यापारी बनेगा। अगली सुबह वो तालाब में मछलियाँ पकड़ने गया और उसने तालाब में बड़ा जाल बिछा दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे उस जाल में कुछ महसूस हुआ। उसने जाल निकाल के देखा। अरे, इसमें तो सिर्फ छोटी छोटी मछलियाँ फंसी है। कोई बात नहीं, वैसे भी पूरा दिन पड़ा है। मैं जल्द ही एक बड़ी मछली पकड़ लूंगा। उसने फिर से जाल बिछाया। कुछ देर के बाद उसे उस जाल में कुछ महसूस हुआ। उसने जाल उठाया। उसने देखा कि जाल में फिर से छोटी मछलियाँ ही फंसी हैं। वो हताश हो गया। अरे नहीं, फिर से छोटी मछली। कोई बात नहीं, वैसे भी सिर्फ दोपहर हुई है। शाम तक एक बड़ी मछली तो जाल में फंस ही जाएगी। दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, फिर भी मछुआरे के जाल में एक भी बड़ी मछली नहीं फंसी। हे भगवान, एक भी बड़ी मछली नहीं फंसी जाल में, और सारी छोटी मछलियाँ भी मैंने फेंक दी पानी में। अब मैं क्या करूँ? आज रात मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमें जो मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि बूंद-बूंद से ही सागर बनता है। जादुई मछली। निसर्ग की सुंदरता से भरे एक तालाब के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वो मछुआरा बड़ा मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। मछुआरा रोज तालाब में जाकर मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा था, पर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी कुटिया में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। प्रिय, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ। अच्छा, तो मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितनी बदबू आती है यहाँ। कितना भी साफ करने के बावजूद ये बदबू जाती ही नहीं। एक दिन ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए मछुआरा तालाब में गया था। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था, पर सुबह से उसे एक भी मछली नहीं मिली। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक उसके मछली पकड़ने वाली छड़ी को मछली का एहसास हुआ। वो रस्सी को जोर से खींचने लगा। तब उसे एक नन्ही सी खूबसूरत मछली उस कांटे में अटकी नजर आती है। मछुआरा हैरान रह जाता है। वो मछली काफी खूबसूरत और चमकीली होती है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत मछली है। क्या सोच रहे हो दोस्त? मैं इतनी भारी कैसे हूँ? यही ना? हाँ? ये क्या? तुमने भी बात की? हाँ, क्योंकि मैं एक आम मछली नहीं हूँ। इस वजह से मैं इतनी भारी और चमकीली हूँ, और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मछुआरा हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मुझ में खाने जैसा कुछ नहीं है। मुझे जाने दो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। मछुआरा अपनी खाली टोकरी लेकर घर की ओर दौड़ने लगा। उसे इस अद्भुत मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताने की बड़ी उत्सुकता थी। ये क्या, आज तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए? फिर हम आज खाएंगे क्या? नहीं, मैंने आज एक बहुत ही अद्भुत मछली पकड़ी थी। बोलने वाली मछली।
एकदम इंसानों जैसे बोलने वाली मछली। क्या? बोलने वाली मछली? हाँ, उसने मुझे बताया कि वो एक जादुई राजकुमारी है। क्या? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब? तुम्हें पता है ना हम कितने गरीब हैं। हमारे पास एक बदबूदार कुटिया है। तुम उसकी जान के बदले जो चाहे मांग सकते थे। कम से कम तुम उससे एक बड़ा सा घर तो मांग लेते। प्रिय, हमें जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मछुआरे के पास समुंदर की ओर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो फिर उसी जगह पर आता है, पर अब उस जगह का माहौल थोड़ा अलग है। पानी अब थोड़ा हरा हो चुका है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम घर वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा हैरान होता है और अपने घर की ओर भागता है। उसकी कुटिया एक शानदार बंगला बन चुकी थी। प्रिय, क्या अब तुम खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या? हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मछुआरे की पत्नी को ये बंगला भी छोटा लगने लगता है। गुड मॉर्निंग पति महाशय। मैं अब जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। मुझे अब एक महल चाहिए और मुझे वहाँ की रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई मछली के पास जाओ और ये मांग बताओ। क्या? अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही वापस आना। पति को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो समंदर की ओर चल पड़ता है। समुंदर किनारे आज हवाएं तेज और पानी का रंग थोड़ा लाल हो चुका था। उसे अजीब सा लगने लगता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और उसे रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा वहाँ से निकलता है और अपने घर पहुँचता है। पहुँचते ही वो देखता है कि उस बंगले की जगह अब बड़ा महल बन चुका था। महल के दरवाजे काफी बड़े थे और सब जगह नौकर इधर-उधर अपने काम में लगे थे। वो अंदर जाकर देखता है तो एक बड़े सिंहासन पर उसकी पत्नी बैठी नजर आती है। उसके सिर पर एक रानी जैसा ताज भी था। तुम अब एक रानी हो। बढ़िया है। हाँ, मैं एक रानी हूँ। क्या अब तुम खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है। मुझे एक सम्राज्ञी बनना है। क्या? मैं जानता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन ये असंभव है। वो मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती। तुम्हें उस मछली के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम अभी उस मछली के पास जाओ और मुझे सम्राज्ञी बनाओ। बेचारे मछुआरे की अपनी पत्नी के सामने एक नहीं चली। वो फिर से समुंदर की ओर चल पड़ता है। समुंदर का रंग अब भूरा हो चुका है। मछुआरा उसका अर्थ लगाने की कोशिश करता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? अब वो सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो अब बन चुकी है। जैसे ही वो महल की ओर पहुंचा, उसने देखा कि घर के सभी दरवाजे बड़े और सोने के हो चुके थे। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा राजदंड था। उसके बाजू में दो दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। प्रिय, तुम सच में अब सम्राज्ञी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया ना, वो मछली सब कुछ कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था। पर क्या अब तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। मछुआरा मन ही मन डर रहा था कि पत्नी और किसी चीज की मांग न कर बैठे, और उसकी पत्नी लगातार ये सोच रही थी कि किस बात से उसे और खुशी मिलेगी। इस दौरान कई दिन निकल जाते
से हो गया। सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पत्नी गुस्से से मछुआरे को नींद से उठाती है। उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो। मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या? ये कैसे संभव है? कृपया तुम ये बंद करो। मैं फिर से वहां जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं हम दोनों के जीवन की मालकिन बनूंगी। तुम अभी मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिमान बनाओ। क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या मांग रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे खुश देखना चाहता था। पर उसे पता था कि जो हो रहा है वो गलत है। मछुआरा समुंदर की ओर निकलता है। समुंदर पर अब तूफान आ चुका था और पानी का रंग भी काला हो चुका था। हाँ? ये सब क्या है? जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे माफ करना, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। वो क्या चाहती है? अब वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। वापस जाओ, वो ये पहले ही पा चुकी है। न जाने अब मेरी पत्नी ने क्या किया होगा। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचता है, उसे कोई नजर नहीं आता। पूरा महल खाली रहता है। ये क्या? प्रिय, तुम कहाँ हो? प्रिय, कहाँ चली गई है? सब जगह ढूंढने के बाद वो भागकर समुंदर की ओर जाता है। वो देखता है कि पानी अब शांत और पहले जैसा नीला हो चुका है। वो फिर एक बार जादू की मछली को आवाज लगाता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम बता सकती हो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिमान बनाया है। अब वो अदृश्य है और सर्वशक्तिमान को कोई नहीं देख सकता। नहीं, ऐसे मत करो। मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। माफ करना दोस्त, मैं वरदान पलट नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरे पत्नी की सारी मांगे पूरी की, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कृपया मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही हो। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। ठीक है, वापस जाओ मित्र। अब उसके पास वो सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। मछुआरा घर वापस आते ही हैरान हो जाता है। उसे अपनी पहले वाली कुटिया दिखाई देती है। दरवाजे पर उसकी पत्नी हंसते हंसते उसका इंतजार कर रही थी। पति को देखते ही वो उसकी ओर जाती है और उसे गले लगाती है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मेरी खुशी के लिए बहुत तकलीफ दी, मगर अब मैं ये जान चुकी हूँ, सिर्फ धन और दौलत हमें कभी खुशी नहीं दे सकते। खुशी तो हमारे मानने पर ही निर्भर है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। उस दिन के बाद मछुआरे की पत्नी ने उससे किसी बात की मांग नहीं की। मछुआरे को अब अपनी कुटिया में किसी बात की कमी नहीं थी। वो अपनी छोटी सी कुटिया में ही प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी से हमें जो कुछ मिलता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। लालच से केवल पछतावा होता है। जादुई चक्की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत ही अमीर व्यापारी था और दूसरा एक गरीब लकड़हारा। माँ, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, पिताजी को आने दो, वो लकड़ी बेचने शहर गए हैं। आज जरूर लकड़ियों की बिक्री हुई होगी। आज भी तुम खाली हाथ लौट आए? तुम्हारे लकड़ियां ना बेचने के कारण हमारा बच्चा भूखा रहता है। पिताजी, मुझे भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया।
अपने बच्चे को इस तरह रोते हुए देख लकड़हारा दुखी हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना अपने बड़े भाई से थोड़े पैसे उधार ले लूं। मेरे भैया मुझे जरूर मदद करेंगे। फिर आ गए तुम। अब क्या चाहिए तुम्हें? भैया, क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? मेरा बच्चा सुबह से भूखा है और आज मैं बाजार में एक भी लकड़ी नहीं बेच पाया। तुम एक आलसी इंसान हो जो मेहनत नहीं करना चाहता। तुम ये झूठी कहानी बनाना बंद करो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकल जाओ मेरे घर से। लकड़हारा अपने घर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना जंगल में जाकर थोड़े से फल ढूंढ कर ले आए। जंगल में खाने की तलाश करते हुए उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहा था। सुनिए, मैं आपकी लकड़ियाँ उठाने में मदद कर देता हूँ। क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो बेटा? मेरा बच्चा भूख से रो रहा है और मैं आज एक भी लकड़ी नहीं बेच पाया। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अपने परिवार को भरपेट खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। लकड़हारे की कहानी सुनकर उस बूढ़े आदमी को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने लकड़हारे की मदद करने की सोची। शुक्रिया बेटा, मेरी मदद करने के लिए। मेरी मदद करने के बदले में तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे तुम भविष्य में बहुत ही तरक्की करोगे। मैं तुम्हें ये रोटी की टोकरी दे रहा हूँ। इसे बोनो के घर पहुँचा दो जो कि घने जंगल में रहते हैं। इस रास्ते से तुम आगे जाओ, तुम्हें 3 फल के पेड़ दिखाई देंगे। जैसे ही तुम और आगे बढ़ोगे तुम्हें एक छोटा सा घर दिखाई देगा। वो घर 2 बोनों का है। तुम्हारे हाथ में ये रोटी देखते ही वो तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का वरदान देंगे। तुम उनसे जादुई चक्की मांगना। जादुई चक्की? हाँ, वही तुम्हारे तकलीफों को दूर करेगी। लकड़हारे ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और बोनों के घर के लिए निकल गया। पर जैसे ही वो उनके घर पहुंचा, बोने उस पर आग बबूला हो गए। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? हमारे घर से चले जाओ। मैं गलत घर आ गया। यहाँ एक व्यापारी रहता है, मैं उनके घर जाना चाहता था। रुको, इसके पास रोटी की टोकरी है। ये टोकरी तुम हमें दे दो। मैं ये रोटी नहीं दे सकता, ये मेरी मेहनत का फल है। तुम हमें ये टोकरी दे दो, हम इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। नहीं, मुझे पैसे नहीं, वो चक्की चाहिए। बोनो ने लकड़हारे को जादुई चक्की दे दी। ये एक जादू की चक्की है, इससे तुम कोई भी खाने का पदार्थ प्राप्त कर सकते हो। पर जैसे ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, इस चक्की को लाल कपड़े से ढकना भूलना मत, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही लकड़हारा अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा उदास बैठे थे। बिना समय गवाए उसने जादुई चक्की से थोड़े से चावल की मांग की। मुझे मेरे और मेरे परिवार के लिए चावल चाहिए। और उस जादुई चक्की ने उसकी ये मांग तुरंत पूरी कर दी। लकड़हारे के पूरे परिवार ने खुशी-खुशी भरपेट खाना खाया। जादुई चक्की की मदद से लकड़हारे ने काफी अनाज का उत्पादन किया और हर रोज पास के बाजार में जाकर बेचने लगा। उसने अनाज बेचकर काफी पैसे कमा लिए। अपने
अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लिया और हंसी खुशी से उसका परिवार वहाँ रहने लगा। लकड़हारे के बड़े भाई से उसकी तरक्की देखी नहीं गई। वो किसी भी हाल में उसकी तरक्की का रहस्य जानना चाहता था। तुम्हारे इस राज को मैं आज जान ही लूंगा और तुमसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। ए जादुई चक्की, मुझे 5 बोरी चावल दे दो। तो ये कमाल जादुई चक्की का है। इसे चुरा कर तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लकड़हारा जैसे ही बाजार के लिए निकला, बड़े भाई ने मौका देख जादुई चक्की चुरा ली। चलो, हमें ये शहर छोड़ के जाना होगा। भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ जादुई चक्की चुराकर दूसरे शहर में भागने लगता है। बीच रास्ते में ही जादुई चक्की चलाने का मोह वो रोक नहीं पाता। बड़े भाई ने अपनी आंखें बंद की और जादुई चक्की से नमक मांगा। तुरंत उसकी मांग पूरी हुई, पर नमक का ढेर बढ़ता गया और उसे इस बात का पता नहीं था कि चक्की को कैसे रोका जाए। आखिरकार नमक के ढेर ने उसे और उसकी नाव को डुबो दिया।